थिंक मौलाना साहब जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इज कीपिंग हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, जो कि बिल्कुल अगर उनकी सियासत अगर सियासी नजर से देखा जाए तो वो सही कर रहे हैं, उनको ऐसे ही करना चाहिए। बट मेरा जो नुक्ता नजर है ना, अगर ये अमेंडमेंट्स जिस तरह के हमने सुना है कि इस किस्म की अमेंडमेंट्स आ रही हैं, अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और इन्हें बुलडोज कर दिया जाता है पार्लियामान के जरिए, तो सबकी अहमियत कम हो जाएगी। मेरे ख्याल में जमहूरियत की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या मौलाना की अहमियत, क्या बिलावल साहब की अहमियत, और नून लीग की तो वैसे ही अहमियत नहीं रही पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। तो मेरे ख्याल में एवरीबडी नीड्स टू टेक अ गुड हार्ड लॉन्ग लुक कि हम अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, 100 दफा करें, मगर इसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी इन आईनी तरमीम को रेजिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमारी नजर में इससे अदलिया की आजादी मुतासिर होगी। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं, दैट वोंट बी गुड इनफ। निजाम मुतासिर होगा अगर आप अकेले रेजिस्ट करेंगे और मौलाना साहब अगर उस तरफ चले जाते हैं, नंबर्स गेम फिर भी थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, लेकिन फिर वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी जी, वो नंबर्स गेम अगर शॉर्ट होगी तो वो लोगों की बहन बेटियों को अगवा कर लेंगे और लोगों को जबर के जरिए उनके वोट डलवा देंगे। ऐसे तो होता रहा है। और फिर बिलावल साहब कहेंगे कि ये जमहूरियत की जीत हुई है, और वो फिर भी थामे रहेंगे अलम आइन का और आइन की बालादस्ती का, और हमारी सियासत यूं ही चलती रहेगी। अच्छा, अब अगर सियासत अगर ऐसी चलती रहे, जी आप फिनिश योर थॉट। माय पॉइंट इज कि हम सबको देखिए, जब आईनी तरमीम आती हैं और वो भी इतनी एक्सटेंसिव, ये जो हमें नहीं पता कि असल में क्या करना चाह रही है हुकूमत, क्योंकि वो अभी तक उसे खुफिया रखे बैठी है। जब आइन में आप तरमीम करने जा रहे होते हैं तो उसमें कोई खुफिया चीज तो नहीं होती है, क्योंकि वो पूरे मुल्क को इम्पैक्ट करेगी। जिस तरह की ये तरमीम ला रहे हैं उससे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही तब्दील होने वाला है। तो बेहतर है कि इन चीजों को रोशनी में लाया जाए। अब ये जो रोशनी में कंसेंसस बिल्ड किया जाए। कंसेंसस मेरे ख्याल में इस तरीके से काशिफ, मुझे ये लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो शुरू में लीक हुआ और उस पर शोर मच गया और सब लोगों ने उस पर बहस भी की, एन मुमकिन है, बल्कि मोस्ट लाइकली ये है कि अब उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाएगा। उसमें से जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं शायद उनको हल्का सा कम किया जाए ताकि कंसेंसस बिल्ड हो जाए। पीटीआई से तो कंसेंसस बिल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर मौलाना आ जाते हैं और ये बिल्कुल 2/3 से करीब पहुंच जाते हैं और वो नंबर्स भी हासिल कर लेते हैं, दे विल पुश इट थ्रू। अच्छा, अगर ये हो जाता है काशिफ, अब मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट जूमिंग आउट टू टेक अ बिगर पिक्चर। उधर हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भी जो काजी फाइजा का साइड है वो प्रिवेल कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ जो है वो गेम कर रहा है, इधर से आईएमएफ का जो पैकेज है वो थ्रू हो गया है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है कुछ हद तक। ये तमाम अगर नुक्ते से नुक्ता जोड़ें काशिफ, डू यू थिंक इट विल बी राइट टू से कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी हो गया है और पीटीआई हैज इट्स बैक ऑन टू द वॉल? देखिए, अगर आप मैं अभी हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस करते हैं कि इस टाइम सारे पत्ते हुकूमत के हाथ में आ जाएंगे। इस वक्त हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इदारे तमाम अलाइन हो जाएंगे उस पॉलिसी के साथ जो पॉलिसी ताकतवर लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के साथ मिलकर बनाई है कि इमरान खान अंदर रहे, तहरीक इंसाफ साइड लाइन, खुदे लाइन रहे और ये मुल्क को चलाया जाए। अदालत भी उस लाइन पे आ जाएगी, बिकॉज असल मामलात आप भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे कि जो इलेक्शंस हैं या ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं, ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, क्या ये ठीक हो रहा है गलत, वो तमाम मामलात जो कि बड़े क्रंच मामलात थे वो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करेगा और वो हैंड पिक्ड कोर्ट होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, तो फिर वो तमाम अदारे एक लाइन में आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें, आपने कब आखिरी दफा फाद साहब देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो और इलेक्शन कमीशन कहे कि जनाब हमारी तो समझ में नहीं आया, दूसरी दफा कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आया। समझ आ गया है, सिर्फ ये है कि ऑर्डर ये है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो तमाम इदारे एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे अभी अब आप कहते हैं कि हुकूमत तगड़ी हो जाएगी, बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, लेकिन इदारे बर्बाद करके हुकूमतें मजबूत नहीं हुआ करते, मुल्क कमजोर होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आपका तो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट मुल्क के लिए होना चाहिए? क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट जिससे पता हो आपको कि ये हैंड पिक करके बनाया जा रहा है ताकि जो एजेंडा है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का, उस एजेंडे को आगे चलाया जाए? तो इस बात की हद तक मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएंगे। ये 2/3 अक्सरियत इकट्ठी कर लेंगे, ना वो तो बंदे उठा के कर लेंगे। आपको भी पता है कि
पंजाब हाउस में 6 बंदे थे उनके पास जब बंदे शॉर्ट थे इनके पास, तो वो जो MNAs जिनको उठाया, जिनका बीबी जिक्र कर रही थी, उन्होंने उठा लिए थे। तो ये अभी भी कुछ ना कुछ करके बंदे पूरे कर लेंगे। बट इज दैट द राइट थिंग टू डू कि मुल्क के लिए सबसे अच्छा देखें ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है किसी वजह से निजाम में होते, अगर आप चेक्स ही खत्म कर देंगे और एक फ्री हैंड किसी एक की पॉलिसी बनेगी और वो पॉलिसी कौम हैसुल कौम सब इदारे फॉलो कर रहे होंगे और उसी तरह चलेंगे, तो फिर मसला हो जाएगा। बिल्कुल, और उससे दूसरी साइड पे जो गैप है PTI का और बाकी ये सारे साइड का, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मेहरबानो साहब। और अब जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि जो रऊफ हसन साहब हैं उनको हटा दिया गया है एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और उनकी जगह शेख वकास अकरम साहब को जो है अपॉइंट कर दिया गया है। खान साहब ने आज जो बात की है जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं होने इस्टेब्लिशमेंट से, शायद यही वजह है कि रऊफ हसन साहब को हटाया है। तो ये हार्डनिंग ऑफ पोजीशन जो है ये क्यों हो रही है? अब फर्स्टली जस्ट टू क्लैरिफाई, रऊफ हसन साहब जो हैं खुद इस बात के हामी थे कि यंग ब्लड को आना चाहिए है और जमात में जो नौजवान क़यादत है उन्हें आगे आना चाहिए है। तो आई थिंक ही वांट्स टू फोकस खुद भी ऑन द थिंक टैंक एंड द पॉलिसी इन द पार्टी, एंड वो चाहते थे कि नौजवान लोग सामने आए। तो इट्स नथिंग मोर देन दैट। लेकिन आज खान साहब ने उन पर तनकीद की है काफी। खान साहब ने कहा है कि रऊफ साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी मुज़ाकरात के हवाले से। जी, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उनका वो स्टांस नहीं था, तो रऊफ साहब को शायद क्लैरिफाई करना चाहिए था। खान साहब कहा कि आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा, आई डोंट नो खान साहब ने क्या कहा है। जहां तक हार्डनिंग ऑफ द स्टांस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हमने बहुत लचक दिखाई है, वी हैव ऑलवेज लेफ्ट रूम। बेशक अगर हम कहते भी थे कि हम PDM की जो जमातें हैं और ये इस हुकूमत से गुफ्तगू नहीं करेंगे, मगर उसकी वजूहात हम देते थे कि इस वजह से हम उनके साथ इंगेज नहीं करना चाहते।